तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। मनाओ जश्न चरागा मगर ख्याल रहे, मनाओ जश्न चरागा मगर ख्याल रहे। किसी चराग के लौ से किसी का घर न जले, किसी चराग के लौ से किसी का घर न जले। ओ क्या भटक सकेगा राहे खुदा से अख्तर, वो क्या भटक सकेगा राहे खुदा से अख्तर। जेब में जिसके बरेली का पता होता है, जेब में जिसके बरेली का पता होता है। और सैकड़ों बार अकीदत सलाम करती है, सैकड़ों बार अकीदत सलाम करती है। नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत व नबूवत के परवानों, शहर मालूनी के तमाम खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज जिस अजीम शख्सियत का खिताब होने जा रहा है, बहुत ही आला शख्सियत है। ऐलान पर ही आपको बिल्कुल सैलाब की तरह उमड़ करके आकर के पिंडाल में रौनक अफरोज हो जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है आप किसी साथ के इंतजार में हो। मेरी गुजारिश है, करीब वो अजीम शख्सियत जलवा फरमा होने वाली है। आप हजरात की कमी महसूस की जा रही है। आप हजरात जल्द अज जल्द तशरीफ लावे। करीब हजरत को इंशाअल्लाह ताला आपके रूबरू पेश कर दिया जाएगा। आप अच्छी आवाज में नाते पाके मुस्तफ़ा समात कर रहे थे। अब आइए जायके को बदलने के लिए मैं तकरीर का सहारा लूं और हजरत के लिए फील्ड बनाने के लिए भी मैं तकरीर कराने के लिए जा रहा हूँ। अब आइए मैं आप हजरात के सामने हजरतुल अल्लामा और आमिल साहब क़िबला से मैं गुजारिश करूंगा माइक पर तशरीफ लाएं। वक्त का लिहाज फरमाते हुए आप अपना और नबी आज़म का दीवाना बना करके चले जाएं। आइए अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल हम और आप नारे तकबीर की छाव में कर लें। बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। शहर मालूनी का तमाम खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मुकर्रिर अजीम आता है, जाने लुत्फ़ अमीम आता है, अहले महफिल को शादमा करने फिक्रोपन का शमीम आता है। माइक पर मुख्तसर वक्त लेकर के तशरीफ ला रखेंगे मोहम्मद आमिल साहब क़िबला रज़वी। हेलो हेलो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब मैं आपसे शिकवा भी क्यों करूं, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। बहरहाल सलाम का जवाब एक भी दे देता है तो सब बरी हो जाते हैं। हजरात चंद लम्हात के लिए मैं आपकी खिदमतों में आया हूँ। इंतहाई मोहब्बत व खुलूस के साथ आप हजरात मुझे सिमात करेंगे और मैं बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात को पूरा करूंगा। एक बार सब मिलके अपनी बेदारी का सबूत दें और कहें या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला। गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबले दी मददे काबे ईमां मददे। कादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। एक बार दुरूद पाक और पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात अल्लाह का एहसान अजीम कि अल्लाह ने हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस नवासों का जिक्र सुनने के लिए और सुनाने के लिए हाजिरी का मौका अता फरमाया। 3 शेर मुलाहिदा फरमाए। एक बार और मिलके कहें सब या हुसैन। ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है। ईमान बोलता है।
मुस्तफा के कुरान बोलता है, कुरान बोलता है। होठों पे मुस्तफा के कुरान बोलता है, कुरान बोलता है। और इब्ने अली के जैसा न हुआ न कोई होगा, न हुआ न कोई होगा। इब्ने अली के जैसा न हुआ न कोई होगा, न हुआ न कोई होगा। रो रो के करबला का अरे मैदान बोलता है, मैदान बोलता है। रो रो के करबला का मैदान बोलता है, मैदान बोलता है। और आखिरी दो मिसरे कि इब्ने अली के जैसा इस्लाम को बका है, शबीर की बदौलत, शबीर की बदौलत। हजरत असल में वक्त ये है कि यहाँ इस वक्त न नात का माहौल है न तकरीर का। बहरहाल हुक्म हुआ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आप अहले स्टेज हैं, अहले इल्म हैं, आपको मुझे आपके सहारे की जरूरत है। समझ रहे कि इस्लाम को बका है, शबीर की बदौलत, शबीर की बदौलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक को बका है, शबीर की बदौलत, शबीर की बदौलत। जो आज तक मुअज्जिन क्या बात है भाई, एक नया मिजाज आपने दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। असल में तकरीर की नहीं जाती, कराई जाती है। और इत्तेफाक ये है कि हम यहाँ बहुत पुराने हैं, मगर आप लोगों के लिए नए हैं। इसलिए आप हजरत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा कारी हलीम साहब का इंतजार करें। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द आपका पीछा छोड़ दूंगा। और जैसा नतीबे इजलास का हुक्म होगा इंशाअल्लाह वैसे ही मैं आपकी खिदमत भी करूंगा। मैंने खुतबा मसनूना के बाद एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इसमें अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अहले बैत की तहारत का बयान फरमाया। जिसकी पाकी का जिक्र कुरान ने किया हो तो यजीद पलीद उनको कैसे मिटा सकता था। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। यानी ए नबी के घर वालों, बस खुदा यही चाहता है कि पलीदी को तुमसे दूर फरमा दे।
क्या फरमा दे? पलीदी को तुमसे दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाक और सुथरा कर दे। बेशक बेशक। हजरात जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो सुबह को एक मुनक्कश कमली ओढ़कर अल्लाह के रसूल पाक अलैहि तहियतु व तस्लीम अपने काशाने नबुव्वत से बाहर तशरीफ लाए। आवाज दी, कहाँ है अली? अली दौड़ते हुए बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गए। फिर हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा को आवाज दी, हजरत फातिमा जहरा भी हाजिर हो गईं। क्या बात है। फिर हसनैन करीमैन रदियल्लाहु अन्हुमा को आवाज दी, हजरत हसन भी आ गए, हजरत हुसैन भी आ गए। हदीस पाक में आया कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नुफूसे कुदसिया को अपनी चादरे मोहब्बत में छुपाकर अपने हाथों को बारगाहे मौला में दराज करके ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, मेरे मखसूसीन हैं, मौला जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मिजाज दिया भाई, सुभान अल्लाह। हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी प्यारी दुआ सुनकर अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह क्या मैं भी इनमें से हूँ? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा बेशक तुम बेहतरी पर हो। और एक रवायत में ये भी आया कि उम्मे सलमा के जवाब में सरकार ने इरशाद फरमाया था कि भला यानी क्यों नहीं, और उनको भी अपनी काली काली रहमत वाली कमली में दाखिल फरमा लिया था। हजरात ये वो नुफूसे कुदसिया करबला के लालाजार में आज दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन बदकिस्मत थे, माज़अल्लाह। क्या कहते हैं? इमाम हुसैन बदकिस्मत थे कि वो नहरे फरात का पानी न पी सके। ऐ सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मैं कहता हूँ इमाम हुसैन बदकिस्मत नहीं थे, बल्कि वो नहरे फरात का पानी बदकिस्मत था कि जिसे इमाम हुसैन पी ना सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छे, एक नया अंदाज। मेरे सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, इमाम हुसैन बदकिस्मत नहीं थे, बल्कि वो नहरे फरात का पानी बदकिस्मत था कि जिसे इमाम हुसैन अपने लभाए मुबारका को से पी ना सके। मैं दावा करता हूँ कि अगर करबला के उस लालाजार में इमाम हुसैन उस नहरे फरात का पानी पी लेते तो आज दुनिया के खित्ते खित्ते का मुसलमान जिस तरह से आबे ज़मज़म को पीता है उसी तरह से नहरे फरात को पीता नजर आता। इसलिए मैं कहता हूँ कि इमाम हुसैन बदकिस्मत नहीं थे, बल्कि वो नहरे फरात का पानी बदकिस्मत। जी जी सही है, सच है सच है। तो मेरे सुनने जिंदा दिल मुसलमानों, करबला के उस लालाजार में इमाम हुसैन पर ऐसा इम्तिहान था कि उन पर खौफ भी था, भूख भी थी, प्यास की शिद्दत भी थी। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे माहौल में मेरा इमाम कैसा इस्तकलाल का पहाड़ बनकर खड़ा हुआ कि मैं दावे से कहता हूं कि अगर इमाम हुसैन की जगह अगर हिमालय का पहाड़ भी होता तो उसका दामन सब्र तार तार हो जाता। मगर वाह इमाम हुसैन, तेरे जज्बे को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम कि ऐसा अज़्म इस्तकलाल का पहाड़ बनकर खड़े हुए कि उनके पैरों में लग़्ज़िश नहीं आई। आफ़ताब व महताब की अर्शनुमा तलातों ने, जमीन की रिफातों ने उनके कदमों के गर्दी राह को झुक झुक कर सलाम किया है और सुबह क़यामत तक सलाम करती रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जरा जिंदा दिली से बोल दीजिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं बहुत जल्द आपका पीछा छोड़ दूंगा और मैं कभी किसी पर बोझ भी नहीं बना हूँ। ये मेरे हजरत उस्ताद गिरामी है जो मुझे अकेला तने तन्हा छोड़कर चले गए थे। इनके छोड़ने पर मुझे कूफे में इमाम मुस्लिम की बेवफाई, इमाम मुस्लिम के साथ वो बेवफाई याद आ गई कि जब कूफियों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर पहली ही बैत में 12,000 कूफियों ने बैत फरमाई थी। कितनी?
लेकिन हालात ये पैदा हो गए कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इमाम मुस्लिम जामा मस्जिद में कूफे की जब नमाज पढ़ा रहे थे तो 500 थे और सलाम फेरा तो कोई भी नहीं था। बहरहाल ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, इनकी मोहब्बत है कि फिर ये दौड़ते हुए मुझे सहारा देने के लिए आ गए। लेकिन याद रखना, जब जुमला आ गया है तो मैं अर्ज कर दूं कि कूफे में इमाम मुस्लिम पर पहली ही बेअत में इमाम हुसैन की 12,000 लोग बेअत हुए थे। कितने? कुछ आप भी बोलो यार। और हकीकत बात यह, मैं कुछ बातें तो आपको बता नहीं रहा हूं इसलिए कि मुंबई में जब कभी मैं तकरीर करता हूं तो मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है। पार्टनरशिप समझते हैं ना? पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता मेरा कि मैं तकरीर करूंगा तो आपसे भी कराऊंगा, बल्कि मेरी पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि मैं कुछ कहूं आपके जहन में उतर जाए तो सुभान अल्लाह कह दूं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो ये कि आपको सवाब मिलेगा और दूसरी बात ये होगी कि मैं ये समझूंगा कि मेरी बात दिल में उतर रही है, सर से ऊपर होके नहीं गुजर रही। तो एक बार सब मिलके कहें या हुसैन। तो हजरत इमाम हुसैन के नाम पर पहली बार 12,000 लोगों ने बैत की। आज का कोई पीर होता और उसके हाथ पर अगर कोई एक ही बार में 22,000 12,000 अगर बेअत हो जाते तो वो गौसे आजम अपने आप ही को समझ लेता। क्या समझ लेता? गौसे आजम अपने आप ही को समझ लेता। इसलिए कि पहले दौर के जो पीर थे तो उनको मुरीद ढूंढ ढूंढ के लाते थे, और आज के दौर में जो पीर हैं वो मुरीद उनको नहीं बल्कि वो मुरीदों को ढूंढ रहे। एक पीर साहब को हमने देखा, हजरत ये क्या नाम है, बदरुज़्ज़मान नाम है ना आपका, कि हमारे इलाके में कलियर शरीफ में जब हम गए तो वहां एक पीर साहब के बड़े बड़े बाल, हाथ में लोहे का चिमटा। अब उन्होंने चिमटा बजाया और कहा हैदर, तो उनका जो मुरीद था उसने कहा कलंदर, तीसरे ने कहा सारा माल इसके पेट के अंदर। और मैंने जब उसके हाथ देखे हजरत, तो हाथ की 10 उंगलियां, 10 में अंगूठी, एक में लोहे की, एक में सोने की, एक में चांदी की, और पता नहीं किस किस की। बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी सरकार फरमाते हैं कि बरेली की चांदी की एक नग वाली एक अंगूठी 4.5 माशा से ज्यादा की न हो, मर्द के लिए जायज है। मगर ये पीर बना बैठा है, इसके हाथ में 10 उंगलियां हैं, 10 में अंगूठियां। मैंने देखा तो कहा या अल्लाह, ये हाथ है कि बिसात खाने की दुकान है। लेकिन वो इमाम मोहब्बत थे कि जिनके हाथ पर पहली ही बेअत में 12,000 लोग बेअत हुए, लेकिन उनकी बेवफाई का किस्सा भी आपने सुना है, उनकी मोहब्बतों के किस्से भी आपने सुन लिए हैं, सब कुछ आपने सुन लिया है। और मजीद जो सुनने से रह गया है वो आपको हजरत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब रतनपुरी से सिमात करना है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन का वो मोहब्बत भरा इम्तिहान, वो जज्बा, वो ज़ौक़ शहादत कि अल्लाह ने उनको शहादत कुबरा का अनमोल इनाम अता फरमाकर एजाज़ो इकराम की उस बुलंद मंजिल पर पहुँचा दिया कि आसमान व ज़मीन की बुलंद रिफ़तें, आफ़ताब व महताब की अर्शनुमा तलाते उनके कदमों की गर्दे राह को झुक झुक कर सलाम करती है। और इमाम हुसैन ने जो करबला में इम्तिहान दिया वो सब का सब हमारे और आपके लिए था। आज हम ये कहते हैं, ऐ लोगों, इमाम हुसैन की मोहब्बत को अपने दिल में रखो। अगर तुम्हें इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो तुम्हारी दिन भर में एक नमाज भी नहीं छूटना चाहिए। हमारा दिन भर हमारी हफ्ते की साफ हो जाती है, महीने की साफ हो जाती है। और नारा हमारा ये है कि हम हुसैन के गुलाम हैं। याद रखना, इमाम हुसैन ने अपनी नमाज को उस वक्त न छोड़ा था कि जब एक तरफ 18 साला बेटे की लाश बेकोरो कफन पड़ी थी। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी नमाज को उस वक्त न छोड़ा था कि जहां 22 साला कासिम की जवानी मैदान करबला में लुट चुकी थी। 6 माह का अली असगर खाको खून में तड़प तड़प के दम तोड़ चुका था। और हजरत इमाम हुसैन भी 72 जख्म खाकर घोड़े से फर्शे जमीन पर गिर गए थे। शिमरे लईन आपकी गर्दन काटना चाहता था। इमाम हुसैन
हुसैन उस शिमरे लईन से फरमाते हैं, ऐ जालिम मुझे अपने रब के लिए 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे। और फिर जैसे भी हो सका इमाम हुसैन ने अपना वो आखिरी सजदा भी अदा फरमा लिया और सजदे में गर्दन को कटाकर अपने नाना जान की उम्मत को ये दस दिया कि छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बा पे कोई गिला नहीं है, और जमाने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं। और आज हमारा ये हाल है अल्हम्दुलिल्लाह कि जगह जगह इमाम हुसैन की मजलिसें, जगह जगह इमाम हुसैन के जिक्र की सुनने की लोगों की भीड़। लेकिन हमने जब मस्जिदों में देखा तो हालात वही है। हजरत हम सिर्फ रमजान में आते हैं, इन्हें मौलाना बदरुज्जमा को मालूम है, कोई अंदाजे खतीबाना नहीं है, ना कोई खिताबत करने के लिए आते हैं, सिर्फ रमजान में आते हैं। लेकिन रमजान में जब मुसलमानों की हालत देखते हैं कि मस्जिद भर गई तो ऊपरी मंजिल पर लोग चले गए, और जब ऊपरी मंजिल भी भर गई तो तीसरी मंजिल पर चले गए। यहां तक हमने देखा कि जब सब कुछ भर गया तो हमने देखा कि लोगों ने रोडों पर खड़े होकर के नमाज पढ़ी। और अब जब हम रमजान के अलावा आए तो जिन मस्जिदों को हमने भरा देखा था, उन मस्जिदों को जब खाली देखा तो दिल धक धक करने लगा कि या अल्लाह मुसलमान कहां चले गए, कहां रूपोश हो गए, कहां चले गए। क्या वो मुसलमान जो रमजान में नमाज पढ़ते थे आसमान से नाजिल होते थे या यहीं रहते थे? तो हजरत हमने एक मर्तबा जब ये हालत को देखा तो हमने अपने वतन अजीज जाकर एक पंफलेट शाये किया, एक पंफलेट हमने शाये किया और उस पर सबसे पहले हमने लिखा, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। फिर हमने लिखा, गुमशुदा नमाजियों की तलाश। बहुत बड़ी हेडिंग थी, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, सब जबानों में हमने वो लिखा। क्या लिखा उसमें? गुमशुदा नमाजियों की तलाश। जगह जगह चौराहों पर, बाजारों में, शाहराहों में उसको हमने चस्पा किया। अब जब जिसने उस पंफलेट को देखा, जिसने उस इश्तिहार को देखा तो सब दौड़ते हुए उस इश्तिहार के पास पहुंचे कि यार इंसान की ऊंटनी गुम हो सकती है, इंसान की बकरा या बकरी गुम हो सकती है, या इंसान गुम हो सकता है, उसकी तलाश की जा सकती है। लेकिन ये गुमशुदा नमाजियों की तलाश, कौन से मस्जिद के नमाजी थे जरा देखे तो सही, कौन से मस्जिद के नमाजी गुम हो गए हैं? तो हमने लिखा था, ईद उल फितर का चांद नजर आने के बाद मस्जिदों से नमाजियों का अपहरण कर लिया गया है। इन नमाजियों को इज्तिमाई तौर पर ईदगाह में ईद के दिन देखा गया था, उसके बाद कहीं भी किसी मस्जिद में नजर नहीं आए। इस अपहरण की घटना के पीछे हरकतुश शैतान का कुख्यात आतंकवादी इब्लीस लईन है। तमाम इमामों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जहां कहीं ये गुमशुदा नमाजी मिले, मेहरबानी करके उनको पकड़ के मस्जिदों की तरफ ले आए, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अमा क्या मुसलमान तेरे ऊपर रमजान ही में नमाज फर्ज है? अरे इमाम हुसैन का नारा लगाने वाले, इमाम हुसैन की जिंदगी से इबरत हासिल कर कि तेरे और मेरे इमाम ने अपनी नमाज को उस वक्त नहीं छोड़ा था कि जब घर का घर कुर्बान हो चुका था, शिमरे लईन तलवार चला रहा था। इमाम हुसैन सजदे में अपनी गर्दन को झुकाकर बारगाहे मौला में अपने रब की पाकी बयान कर रहे थे, और जब गर्दन कट गई, कसम खुदा की दुनिया में लोग तो बहुत पैदा हुए हैं, लेकिन जैसी हजरत इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब, फातिमा ज़हरा की बेटी, जैसा दिल गुर्दा अल्लाह ने सैयदा ज़ैनब को अता फरमाया था, ऐसा दिल गुर्दा आज तक किसी औरत का नहीं है। करबला के लालाजार में एक सब्र नहीं था कि जब बेटे शहीद हुए थे तो सैयदा ज़ैनब ने मां बन के सब्र किया था, और जब भतीजे शहीद हुए थे तो सैयदा ज़ैनब ने फूफी बन के सब्र किया था, और जब
भाई शहीद हुआ था तो सैयदा ज़ैनब बहन बन के सब्र कर रही थी। सब शहीद होते गए, इमाम हुसैन दिलासा देते गए, शहीद होते रहे। हजरत सैयदा ज़ैनब अपने भाई हुसैन के चेहरे अनवर को देख लेती, तसल्ली हो जाती। लेकिन अब ऐसा वक्त भी आ गया कि हजरत इमाम हुसैन की गर्दन भी काट दी गई। अब सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई हुसैन के जसद अतहर को तलाश करने करबला की शाम में जब निकलती हैं, अल्लाहु अकबर, लाशों के अंबार लगे हैं, इंसानों का खून पानी की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे माहौल में हजरत सैयदा ज़ैनब अपने भाई हुसैन के जसद अतहर को तलाश करने के लिए करबला के लालाजार में जब निकलती हैं, अल्लाहु अकबर, कैसा दिल था, कैसा गुर्दा था। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके मोहल्ले में न सही तो कहीं भी कोई मर्डर हो जाए, कहीं भी कोई कत्ल हो जाए, तो हमने देखा है कि जिस जगह कत्ल होता है उस जगह 3-3 महीने तक दहशत खत्म नहीं होती। 3-3 महीने तक दहशत खत्म नहीं होती। लेकिन ये करबला में हजरत इमाम हुसैन की बहन थी कि इन पर न कोई दहशत तारी थी, इन पर न कोई खौफ तारी था, बल्कि अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के जनाजे को उठाने के लिए हजरत सैयदा ज़ैनब चली जा रही हैं। लेकिन इत्तेफाक के जनाजा हजरत इमाम हुसैन का नहीं मिलता, तलाश करती हैं। शाम हो गई है, हजरत सैयदा ज़ैनब को इमाम हुसैन का जनाजा नहीं मिला। जब जनाजा नहीं मिला, जसद अतहर नहीं मिला, तो हजरत सैयदा ज़ैनब बारगाहे मौला में अर्ज करती है, मौला मेरे भाई के जसद अतहर से मुझे मिला दे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, देखा कि आसमान से एक रोशनी फूटी और वो जमीन पे आके ठहर गई। हजरत सैयदा ज़ैनब उस रोशनी के करीब जब पहुंचती हैं, देखती क्या है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जसद अतहर वहां पड़ा है। अल्लाहु अकबर, हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई हजरत हुसैन के जसद अतहर को उठाकर अपनी गोद में भरा और गोद में भरने के बाद हजरत इमाम हुसैन के जसद अतहर पर जो खाक के जर्रे लग गए थे, हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने दुपट्टे के आंचल से उन जर्रात को साफ करना शुरू किया। लेकिन याद रखना कैसा दिल गुर्दा हजरत सैयदा ज़ैनब का है कि जब भाई अब्बास के बाजू काटे गए, आंसू नहीं निकला। जब हजरत कासिम शहीद हुए, आंसू नहीं निकला। जब हजरत अली असगर तड़प रहे थे, आंसू नहीं निकला। यहां तक कि हजरत इमाम हुसैन शहीद हो गए, आंसू नहीं निकला। हजरत इमाम हुसैन का जसद अतहर नहीं मिल रहा था, आंसू नहीं निकल रहे थे। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन के जसद अतहर को मोहब्बत के साथ जब अपनी गोद में भरा और उस पर जो जख्म और उसमें जो खाक देखी, उस खाक को अल्लाहु अकबर अपने दुपट्टे के आंचल से साफ करती रही, मगर उस वक्त भी आंसू नहीं निकले। आंसू कब निकले कि जब किसी के आने की आहट महसूस हुई। करबला में कोई नहीं था, अकेली हजरत सैयदा ज़ैनब थी, अपने भाई हुसैन को गोद में भरकर बलाएं ले रही थी, अल्लाहु अकबर तड़प रही थी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं था। अचानक किसी आने वाले की आहट महसूस हुई। हजरत सैयदा ज़ैनब के दिल में कुछ खौफ पैदा हुआ कि ऐसे माहौल में कौन आने वाला आया। अभी आपने दाहिनी तरफ देखा ही था कि बाईं तरफ से किसी के आने की आहट महसूस हुई। अब तो हजरत सैयदा ज़ैनब समझ गई कि कौन आया है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पुकार उठा के कौन है, तो अल्लाहु अकबर, जो आने वाले आए थे उनके साए नजर आ रहे थे, वो खुद नजर नहीं आ रहे थे। हजरत सैयदा ज़ैनब पूछती हैं आप कौन हैं, तो हजरत सैयदा ज़ैनब की बाईं तरफ जो साया था उस साए से आवाज आ रही थी, ऐ सैयदा ज़ैनब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं तेरा बाप हजरत अली हूँ। और दूसरे साए से आवाज आ रही थी, ऐ बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई और नहीं, मैं तेरी माँ हजरत फातिमा हूँ। अल्लाहु अकबर। ऐसे फितनों भरे दौर में, ऐसे माहौल में जब एक बेटी ने अपने बाप को देखा होगा, अपनी माँ को देखा होगा, तो जरूर शिकवा किया होगा। हजरत सैयदा ज़ैनब की आंख से अब तक आंसू नहीं निकले थे, लेकिन जब अपने भाई हुसैन के जसद अतहर को गोद में लेकर अपने माँ बाप के सायों को करीब देखती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। अर्ज करती है, ऐ अम्मी जान, आप उस वक्त कहाँ थी कि जब आपका 6 महीने का पोता
भूखो प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। ऐ अम्मी जान आप उस वक्त कहाँ थी कि जब अब्बास अलंबरदार के बाजुओं को काटा जा रहा था? ऐ अब्बा जान आप उस वक्त कहाँ थे जब आपका 22 साला कासिम की जवानी मैदान करबला में लूटी जा रही थी? ऐ अम्मी जान आप उस वक्त कहाँ थी कि जब आपका बेटा 72 जख्म खाकर जमीन पर गिर पड़ा था और शिमरे लईन आपके बेटे की गर्दन काट रहा था? ऐ अम्मी जान आप उस वक्त कहाँ थी? तारीख बताती है कि हजरत सैयदा ज़ैनब कहती गई, हजरत फातिमा और अली सुनते गए और सुनने के बाद जो हुक्म फरमाया कि ऐ बेटी हम उस वक्त भी यहीं थे जब अब्बास अलंबरदार के बाजुओं को काटा गया। ऐ बेटी हम उस वक्त भी यहीं थे जब मासूम सकीना प्यास की शिद्दत से तड़प रही थी। ऐ बेटी हमने इब्तदा से लेकर आखिर तक अपने बेटे हुसैन का इम्तिहान देखा है और ऐ बेटी हमें खुशी है कि हमारा बेटा हुसैन अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इम्तिहान में कामयाब हो गया है। तो याद रखना इमाम हुसैन की जो कुर्बानी थी वो आपके लिए थी, हमारे लिए थी। इमाम हुसैन ने जो आखिरी सजदा किया था, कसम खुदा की उस आखिरी सजदे को आज भी जमाना याद करता है और सुबह कयामत तक जमाना याद करता रहेगा। हजरात जाते जाते मनकबत के 3-4 शेर मुलाहिदा करें और एक बार सब मिलके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुलाहिदा फरमाएं कि हर हर अदाए नूर की तनवीर है हुसैन, तनवीर है हुसैन। बेशक हर हर अदाए नूर की तनवीर है हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात खड़े होकर इस्तिकबाल कीजिए मेहमान खुसूसी का। नारे रिसालत मौलाना हनीफ साहब तिबला। अल्लामा हनीफ साहब तिबला रतनपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ट्रस्टियाने ऐसी मस्जिद शहर मालूनी का तमाम खुशअकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकर्रिर खुसूसी खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब रतनपुरी तशरीफ फरमा हो चुके हैं और अब मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे रुखसत हो रहा हूँ। सिर्फ मनकबत के 3-4 शेर मुलाहिदा कर लें। हजरत की फरमाइश थी कि मैं तराना अहले सुन्नत पढ़ूं। बहरहाल 2 शेर तराना अहले सुन्नत के पहले मुलाहिदा कर लें और उसके बाद इंशाअल्लाह मनकबत के 3 शेर कुल 5 हो गए। कितने हो गए? 5। और हम सब 5 ही की मोहब्बत में बैठे हैं, पंजतने पाक की मोहब्बत ही में बैठे हैं। मुलाहिदा फरमाएं कि हम अहले सुनन अपनी पहचान बचा लेंगे। बोलिए बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? हम अहले सुन्नत वल जमात है कि नहीं है? टीटीएस है ना? हाथ उठाएं, सब टीटीएस अल्हम्दुलिल्लाह सुनाए। मुलाहिदा फरमाएं कि हम अहले सुनन अपनी पहचान बचा लेंगे। हम अहले सुनन अपनी पहचान बचा लेंगे, पहचान बचा लेंगे। अरे हालात हो कैसे भी ईमान बचा लेंगे। हालात हो कैसे भी ईमान बचा लेंगे। बोलिए बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? बचाएंगे ना? अब सरकार फरमाते दाढ़ियां बढ़ाओ। क्या फरमाते? दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछे कतरवाओ। लेकिन हमने उसका उल्टा शुरू कर दिया है, दाढ़ियों को मुड़ाना और मूछों को बढ़ाना। बाज की मूछ ऐसी होती है जैसी किसी जानवर की पूंछ। एक लालटेन टांग तो टंगी रहेगी,
तो अहले सुन्नत वल जमात की पहचान इंशाअल्लाह कायम रहेगी। मुलाहिजा फरमाएं कि हालात हो कैसे भी ईमान बचा लेंगे, और हम तो जैसे भी हैं इंशाअल्लाह बचा ही लेंगे। लेकिन वो चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वाले क्या करेंगे? मुलाहिजा फरमाएं कि वो और हैं घबरा कर, अरे जो जान बचा लेंगे, वो और हैं घबरा कर, अरे जो जान बचा लेंगे, जो जान बचा लेंगे, हम जान के बदले में कुरान बचा लेंगे, हम जान के बदले में कुरान बचा लेंगे। बोलिए बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? इंशाअल्लाह एक शेर और मुलाहिजा फरमा लें, क्योंकि जब हम अपनी पहचान बचाएंगे, सुन्नत की शान और आन बचाएंगे, तो इंशाअल्लाह जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो वो मुल्जिम ठहर कर जब जेल जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुल्जिम नहीं बनता, मुजरिम ही से वो सीधा जेल के चालान को बचा लेता। इन दो मिसरे में सुनेंगे इंशाअल्लाह कि जब हम सरकार की सुन्नत की शान और आन बचाएंगे तो हमारा चालान कहां से बचेगा। मुलाहिजा फरमाएं कि सरकार की सुन्नत की अरे जो शान बचा लेंगे, सरकार की सुन्नत की अरे जो शान बचा लेंगे, जो शान बचा लेंगे, दोज़ख की तरफ अपना अरे चालान बचा लेंगे, दोज़ख की तरफ अपना अरे चालान बचा लेंगे। और हजरत शायर ने इन दो मिसरों में कितनी अच्छी निस्बत बयान की है। मुलाहिजा फरमाए कि बगदाद के दूल्हा का अरे किरदार तो अपना लो। बगदाद के दूल्हा से मतलब समझते हैं सरकारे गौसे आजम। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में, अगर उस पर कोई मुसीबत का वक्त आए और उस मुसीबत के वक्त में वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद करता हूं। इसलिए हम कहते हैं या गौस अलमदद अलमदद। हमने एक जगह जलसे में हजरत इमाम साहब किबला एक जगह जलसे में सुन्नी नौजवान नारा लगा रहे थे गौस का दामन। इसका जवाब क्या है अरशद भाई? इसका जवाब क्या है? नहीं छोड़ेंगे। जब उनके जज्बात ठंडे हो गए, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने जज्बात में आके कहा गोश्त का सालन, तो जज्बे में कह दिया कि नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे? क्योंकि हम खाने में इतने तेज हैं, कसम खुदा की सबसे पीछे हैं। अरे हमारा काम खाने में सबसे आगे है, हम काम के करने में सबसे पीछे हैं। मुलाहिजा फरमाएं कि बगदाद के दूल्हा का अरे किरदार तो अपना लो। बेशक बगदाद के दूल्हा का अरे किरदार तो अपना लो, किरदार तो अपना लो। अरे खुद आके तुम्हें शाहे जीलान बचा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा हनीफ साहब क़िबला रतनपुरी, नारे तकबीर। अब मुंतखब मंजूम खिराजे अकीदत बारगाह इमाम हुसैन में मुलाहिजा फरमाएं कि हर हर अदाए नूर की तनवीर है हुसैन, तनवीर है हुसैन। हर हर अदाए नूर
तनवीर है हुसैन, यानी रसूल पाक की तस्वीर है हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तस्वीर बहुत अच्छे, बहुत है हुसैन। और लड़ने से पहले सोच के है किससे साबिका, है किससे साबिका। लड़ने से पहले सोच के, अरे है किससे साबिका। शेरे खुदा के हाथ की शमशीर है हुसैन, शमशीर है हुसैन। और ये सोचते ही अपना मुकद्दर चमक उठा, मुकद्दर चमक उठा। ये सोचते ही अपना, अरे मुकद्दर चमक उठा कि हम जैसे कम नसीबों की तकदीर है हुसैन, तकदीर है हुसैन। हम जैसे कम नसीबों की तकदीर है हुसैन, तकदीर है हुसैन। अच्छा बुरा हम आपको समझाए जाएंगे, अच्छा बुरा हम आपको समझाए जाएंगे। मानो न मानो आपको ये इख्तियार है। चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।